नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन की मोहलत मांगी थी, जो पूरी हो चुकी है। 52 दिन हो चुके हैं और देश भर में बैंक्स, एटीएम्स की लाइंस और कैश की कमी को लेकर क्या स्थिति है, हम आपको आज अगले 1 घंटे तक दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले 50 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विपक्ष पर वार किया है, ये देखिए। 3 साल पहले के अखबार उठा लीजिए, क्या आता है? कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया है। खबर यही रहती थी कितना गया। आज लोग देखे यार आज कितना आया। देखिए वक्त वक्त की बात है। यही देश, यही लोग, यही कानून, यही सरकार, यही फाइलें, यही नियम। वो भी एक वक्त था जब गए की चर्चा होती थी, ये भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही है। मैं हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया। उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। किसान मेहनत करके अनाज का ढेर करे, 2 चूहियां आ जाए साहब, सब खत्म कर जाती। तो जिस नेताजी ने जो कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम सच तो बोले। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है। अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। बड़े बड़े लोग, उच्च उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहां है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये निराशा में पले बड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं है, लेकिन आशावादी लोगों के लिए मेरे पास हजारों अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की तारीफ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ है बैंक के मैनेजर्स से, बैंक के कर्मचारियों से, जो लोगों को न पैसा दे रहे हैं, न उनकी मदद कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो आइए इस वक्त देखते हैं देश भर के बैंक्स में और देश भर में कैश की कमी खत्म हुई है या स्थिति अभी भी वैसी ही है। देश भर से हमारी ये रिपोर्ट। आखिरकार वो तारीख आ गई जिसे प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए अच्छे दिन की तारीख बताई कि वो सीमा रेखा खत्म होने को है और राहत का सवेरा होने ही वाला है। गरीब आदमी परेशान हुआ है। हम यह ऐलान चाहते हैं कि जितने थोड़े से अमीर हैं ना, जो करोड़ों अरबोपति हैं, जो उन्हीं पे अगर शिकंजा कस जाए तो हम गरीबों को लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। लेकिन 8 नवंबर को पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नोटबंदी को लेकर जो सपना दिखाया था, क्या वो पिछले 50 दिनों में पूरा होता दिखा? इसकी तस्दीक करने आज तक के तमाम रिपोर्टर दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों के बैंकों में पहुंचे और वहां का सच जानने की कोशिश की। सबसे पहले देखिए दिल्ली के आरबीआई दफ्तर का हाल, जहां लोगों का हुजूम 500 और 1000 के नोट बदलवाने पहुंचा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर एक बार फिर लंबी कतारें लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं। बीच के काफी दिनों रिजर्व बैंक पर सिर्फ 15, 20, 25 लोगों की कतारें दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब यहां से लगभग 500 मीटर दूर तक लोगों की कतारें हैं। लोग कटे फटे पुराने नोट जमा करने आए 1000-500 के, ताकि आज का आखिरी दिन है, इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब चंद घंटे रह गए हैं
कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि क्या नोट उनके पास ही रह जाएंगे। आरबीआई के बाहर उमड़ी भीड़ पुराने नोट बदलने वालों की है। कैश की किल्लत से इनका कोई लेना देना नहीं है। कैश की किल्लत का हाल जानने के लिए आइए चलते हैं बैंकों और एटीएम की ओर। ये तो दिल्ली का हाल है, अब दक्षिणी दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। नोटबंदी को 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या है स्थिति अब इस आखिरी दिन भी, इसका जायज़ा लेने के लिए हम आए हुए हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर में। ये एक छोटी सी मार्केट है और इस मार्केट में ही अकेले 20 से ज़्यादा एटीएम है और कई ब्रांच हैं बैंकों की भी। ये कैनरा बैंक की ब्रांच है और आप देख सकते हैं इसका जो एटीएम है ये बंद पड़ा हुआ है, हालांकि बैंक अंदर खुला हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट से साफ है कि कहीं राहत है तो कहीं आफत। अच्छी बात यह है कि लोगों ने मुश्किल के 50 दिन धैर्य के साथ गुजार दिए। कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरंभ होता है, उनका सुबह भी निराशा से होती है। ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई औषध अवेलेबल नहीं है। तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा उनको मुबारक। बेशक जनता के धैर्य की तारीफ करनी होगी, क्योंकि 50 दिन बाद भी एटीएम से पैसा मिलना लॉटरी निकलने जैसा हो गया है। नोएडा के मशहूर सेक्टर 18 मार्केट का हाल भी देख लीजिए। अट्टा मार्केट के एक और बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं 30 दिन पहले भी आई थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था और उसके कुछ हफ्तों बाद का हम रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। तो अभी आपको कोई कतार यहाँ आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन लोग बैंक की डे टू डे डीलिंग्स के लिए जो रूटीन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो 3 एटीएम लगे हैं अभी वहाँ पर कोई भी कैश नहीं निकाल पा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सर्वर डाउन है जिसकी वजह से कैश नहीं मिल पा रहा। लेकिन जिन लोगों से हमारी पहले भी बात हुई उनका यह कहना था कि यहाँ पर कैश मौजूद नहीं, यानी वो दावे कि 50% बैंक्स और एटीएम्स में अब कैश उपलब्ध है, उन दावों की हकीकत यहाँ पर करें क्या? आज तक ब्यूरो। लोग यहाँ पर हैं जिन्हें पैसा मिला भी है, जिन्हें नहीं मिला है, लेकिन बैंक के कर्मचारी और बैंक के जो मैनेजर्स हैं उनसे लोग काफी गुस्सा हैं, खफा हैं। तो क्या बेनामी संपत्ति पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिकंजा कसेगा? कैश के लिए कतार में लगे देश को अब इंतजार है कल शाम का, प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन का। हालांकि 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करने के बाद से पीएम विभिन्न मौकों पर नोटबंदी के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी। कभी कम दिखती होगी, कभी बढ़ती दिखती होगी। 50 दिन तक ये होने वाला है, ये मैंने पहले दिन कहा था। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी। कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। यानी कैश की किल्लत को देखते हुए पीएम को अंदाजा हो गया था कि 50 दिन में हालात सामान्य नहीं होने वाली। ऐसे में सवाल उठता है कि कल पीएम क्या बोलेंगे, इस पर कोई अटकल लगाएं। आइए इससे पहले सीधे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। पैसा थोड़ा ज्यादा निकले, 2,500 की लिमिट बढ़ाई जाए तो उससे जनता को और सुविधा मिलेगी। तो लिमिट बढ़ानी चाहिए, तो सुविधा बन जाएगी लोगों को। एटीएम से लोगों को पैसे अब मिल रहे हैं, लेकिन 2,500 रुपए की जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को कसक दे रही है। उनका मानना है कि इस लिमिट को अब आने वाले दिनों में बढ़ा जरूर देना चाहिए। कैश लिमिट लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। हम जहां भी गए वहां लोगों ने इसी पर बात की। ये थोड़ा परेशानी हुई है, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। टाइम जितनी जरूरत थी उतना पैसा मिल जा रहा। जैसे पहले अब नोटबंदी कर दिया था, अब पता नहीं क्या करेंगे। उम्मीद है कि सरकार इन मांगों पर गौर करेगी, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैश निकासी पर सीमा जारी रहेगी। हालांकि एटीएम से एक दिन में 2500 और बैंक से एक हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
आज तक तो कोई उम्मीद हुई नहीं, 50 दिन में तो कोई उम्मीद हुई नहीं, आज तक तो सुधार नहीं पाए कुछ। 2.5 साल से ज्यादा ऊपर हो गया, आगे क्या सुधारेंगे वो? मुझे नहीं लगता अभी 1 महीने तक स्थिति बेहतर होगी। कोई लगता है कि प्रधानमंत्री अभी तक की जो उनकी उपलब्धियां हैं उसी के बारे में ज्यादा विचार करेंगे। स्कीमें तो सारी फेल हो गई हैं। अभी और नोटबंदी की स्कीम फेल हो गई। आई डोंट थिंक सो इट इज इम्प्लीमेंट वेरी वेल। हर किसी की अलग अलग उम्मीदें हैं। पीएम क्या बोलेंगे, अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में ये बता सकते हैं कि नोटबंदी के बाद अब तक 500 और 1000 रुपए के कितने पुराने नोट बैंक में जमा हुए, नोटबंदी के बाद से अब तक कितना काला धन पकड़ा गया, काला नोट सफेद करने में कितने बैंक अफसरों पर कार्रवाई हुई। पीएम ये भी बता सकते हैं कि नोटबंदी के बाद जो काला धन मिला है उसका सरकार क्या करेगी। इसी क्रम में पीएम किसानों और बेरोजगारों के लिए कोई राहत का ऐलान कर सकते हैं। बीपीएल परिवारों और बुजुर्गों के लिए पेंशन का भी ऐलान हो सकता है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भी पीएम किसी एक्शन प्लान पर चर्चा कर सकते हैं। इस सिलसिले में डिजिटल भुगतान में छूट जारी रखने का भी ऐलान हो सकता है। अटकलें ये भी हैं कि पीएम काले धन को नष्ट करने की मुहिम में कोई और बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही संदेश दे चुके हैं कि ये पूर्ण विराम नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं। लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नोटबंदी की है उसी तरह और भी क्षेत्रों में उन्हें काम करने की जरूरत है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो देश के और शहरों में आपको लिए चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे 52 दिन बाद क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए 50 दिन का वक्त मांगा था। 52 दिन हो चुके हैं और देश भर में कैश, एटीएम्स, बैंक्स की स्थिति का हम ले रहे हैं जायजा। आइए देश के कुछ और शहरों का इस वक्त हम आपको हाल दिखाते हैं। यूं तो जिंदगी में सूनापन किसी को भी मंजूर नहीं, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर एटीएम के बाहर जो सूनापन नजर आ रहा है वो सुकून पहुंचाने वाला है। ताजा नजारा पटना का है, जहां करीब करीब हर एटीएम और बैंक के बाहर लोगों की कतार पूरी तरह से कतर गई है। दिन में एक बार जब चाहिए, जहां चाहिए, वहां जाकर 2500 रुपए निकाल लीजिए। सर आपने ये पैसे निकाले हैं भी? कितने निकाले जा दिखाएंगे? अभी 2500 निकाला है हमने। 2500 आपने निकाले हैं? हाँ, बस मैक्सिमम अमाउंट जो निकाल सकते हैं। अब तो लगता है कुछ फ्री करना चाहिए। अगर कैश का कम फ्लो अच्छा हो गया हो तो अब बस ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज करना चाहिए, ताकि 2500 तो बहुत पीनट्स है आजकल खर्चे के लिए। अगर हालात की बात करें तो पटना में जो है वो हालात पूरी तरीके से जो है वो सामान्य हो चुके हैं। यहाँ पर एटीएम्स हो या बैंक्स हो, कहीं भी आप जाइए तो ज़्यादातर एटीएम्स और बैंक्स में जो है इस समय कैश मौजूद है। और जो लंबी कतारों का एक दौर था जो पटना में भी देखा गया था, वो अब कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। एटीएम से पैसे हैं, 100 के नोट हो या 500 या 2000 के नोट हो, और इसीलिए जैसे इस एटीएम में आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई का यहाँ पे भीड़ नहीं है, 1-2 आदमी आते हैं और पैसे निकाल रहे हैं। हालांकि एटीएम और बैंक में कैश की किल्लत से छुटकारा तो मिल गया है, लेकिन जनता की उम्मीद यही है